क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें ये दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, then we are finding the angle between vector A and B, so that given है आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस B मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बोथ साइड का क्या है स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स, तो बोथ साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, प्लस ऐसे इसको भी वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यूज करेंगे। तो ए का पहले इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब बी का करेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ऐसे इस साइड का करेंगे हम ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। दूसरा हो जाएगा आपका माइनस बी डॉट ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। अब हम क्या है ए डॉट ए आपका ए स्क्वायर, ये आपका ए डॉट बी हो जाएगा, और हमें ये पता है ए डॉट बी आपका बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह हम क्या है ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये आपका माइनस ए डॉट बी हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये आपका बी स्क्वायर, ये हमने लिया है क्योंकि जो आपका ए डॉट बी यानी कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, तो बी डॉट ए होता है, तो हमने बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी हमने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a डॉट बी। ऐसे ही है माइनस 2a डॉट बी, इसको इधर लाएंगे तो 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और a डॉट बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका a डॉट बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी का 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, और ये आपकी कॉस 90 की वैल्यू होती है, सो दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। So what is the angle between the vector A and vector B is 90 degree. Next question is, find the unit vector parallel to the resultant of vectors A equal to 2i plus 3j plus 4k and vector B 3i minus 5j plus k। तो हमें क्या यहाँ पर इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, और उसके परपेंडिकुलर हमें क्या यूनिट वेक्टर क्या है फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 3i माइनस 5j प्लस k। आई वाले टर्म आई के साथ में आपके ऐड होंगे जे वाले जे के साथ और के वाले के के साथ। तो 2i प्लस 3i यानी ये हो जाएगा आपका 5i
3j माइनस 5j, तो ये आपका -2j हो जाएगा। 4k प्लस 1k, तो ये हो जाएगा आपका 5k। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 और ये आपका 25। तो 25 50 और 4 यानी 54। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 54। तो 54 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 इंटू 6 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, 6 का नहीं निकलेगा तो 3 अंडर रूट 6। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की वैल्यू है आपकी 5i माइनस 2j प्लस 5k अपॉन 3 अंडर रूट 6। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस mj प्लस 6k। तो हमें ये पूछा है m की किस वैल्यू के लिए वेक्टर a और b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b सो दैट एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर इज 90 डिग्री। तो जब आपके दोनों वेक्टर आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, आपका 0 आता है। अब हम क्या यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट 3i माइनस mj प्लस 6k इक्वल टू 0। तो i का i के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 3 2 जा 6, i डॉट i आपका 1 हो गया। ऐसे ही आपका j का j के साथ में, तो माइनस में है तो ये आपका -3m आ जाएगा। k का k के साथ तो -6 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3m माइनस 36 इक्वल टू 0 -3m माइनस 30 इक्वल टू 0 -3m इक्वल टू प्लस 30 m इक्वल टू 30 अपॉन -3 देन m इक्वल टू -10। तो m की वैल्यू जब हमारी -10 होगी तो बोथ वेक्टर आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू -2i माइनस 5j प्लस 7k फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो यहाँ पे हमें गिवन में दे रखा है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू -2i माइनस 5j प्लस 7k। तो सबसे पहले हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपका अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और -3 का 9 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 61। ऐसे हम वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4, -5 का 25, 7 का 49। इनको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 78। अब हमें क्या यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट और क्या है फाइंड कर लेते हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 3k डॉट माइनस 2i माइनस 5j प्लस 7k। तो i का i के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा 4 2 जा माइनस 8, माइनस में तो ये माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 6 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 30, माइनस 3 इंटू 7 तो माइनस 21। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 59। अब हमें ये पता है, ये तो हो गया आपका ए डॉट बी, और ए डॉट बी इज इक्वल होता है आपका ए बी कॉस थीटा के। तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 59। ए की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी अंडर रूट में 61 और बी की वैल्यू है अंडर रूट 78। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 59। सो दैट कॉस थीटा इज इक्वल माइनस 59 अपॉन अंडर रूट में 61 इंटू अंडर रूट में 78। अब हमें क्या है, इनकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर ये आपका माइनस 0.855 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 0.855। इसको हम इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0.855 होती है। इसके लिए हमें क्या है, कॉस और कोसाइन और जो साइन होते हैं उनकी क्या है टेबल देखनी पड़ेगी। एंगल की क्या टेबल होती है, उससे हम क्या फाइंड करेंगे। यदि हमारे पास टेबल नहीं है तो हम ऐसे ही इन्वर्स में हम क्या आंसर को छोड़ देंगे।